এবার আমরা যে জন্য এতক্ষণ ধরে এই রোদের মধ্যে কষ্ট করছি, মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং আমাদের সামনে মূল্যবান বক্তব্য রাখবেন, আর তারপরে আমাদের রোড শো হবে, আমাদের যে যাত্রা সে परिवर्तन যাত্রা হবে। माननीय राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा तो अपना मूल्यवान वक्तव्य रखें। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत ही जुझारू, जनता के लिए अपना कलेजा दिल पर लेकर लड़ने वाले ऐसे हमारे श्री दिलीप घोष और हमारी भारत सरकार की तेज तर्रार मंत्री श्रीमती देवाश्री चौधरी और सांसद, नाम बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन नाम तो लेना ही पड़ेगा। पहली बार आपके सांसद सुकांता मजुमदार का भाषण मैंने सुना है बहनों भाइयों, और संसद में भी और मैं कह सकता हूं सुकांता मजुमदार आपके एक ऐसे सांसद हैं जो अपने क्षेत्र की समस्याओं को और पश्चिम बंगाल की समस्याओं को पुरजोर तरीके से भारत की संसद में उठाने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे संगठन के एक कुशल कार्यकर्ता श्री अरविंद मेनन जी, राष्ट्रीय सचिव श्री किशोर जी बर्मन, सह संगठन महामंत्री श्री सायंतन वर्मू, प्रदेश महामंत्री श्री श्यामचंद्र घोष, श्री विनोय कुमार बर्मन, जिलाध्यक्ष दक्षिण दिनाजपुर भाजपा, श्री अमिताभ मैत्रा, प्रभारी दक्षिण दिनाजपुर भाजपा, और निखिल रंजन देव, परिवर्तन यात्रा प्रमुख उत्तरी बंगाल जोन। और इस मैदान में उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, चूंकि लगभग 5-6 वर्षों तक मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रह चुका हूं, मंत्री के रूप में भी केंद्र में जिम्मेदारी संभाली है, और जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था तब भी पश्चिम बंगाल में सभाओं को संबोधित करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। लंबे समय से आ रहा, लेकिन इस बार की सभाओं में पश्चिमी बंगाल में बहनों भाइयों जिस प्रकार का की भीड़ और जिस प्रकार का जुनून हमको देखने को मिलता है, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब बंगाल की जनता ने मन बना लिया है कि ममता दीदी को जाना है और भारतीय जनता पार्टी को। और आज 2019 के बाद पहली सभा यदि मैं कहीं पर संबोधित कर रहा हूं तो बालूर घाट में कर रहा हूं। यह हमारी पहली सभा, मैं पहली बार आप लोगों के बीच आया, फिर भी तालियां बजाकर, नारे लगाकर जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया है, बहनों भाइयों मैं कहना चाहूंगा, भारत की परंपरा है, शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एकतरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर इस बालूर घाट की जनता का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सभी का। मैं यह गुलाब बालूर घाट मां बुरी काली की पवित्र भूमि है, यह मां बोलता रक्षा काली की यह पवित्र भूमि है। कहने वाली इस बार यदि हमको अपने सभाओं की शुरुआत भी यदि कहीं से करनी पड़ी है तो बालूर घाट के एक ऐसे पवित्र भूमि से करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं भूल नहीं सकता सरोज रंजन चट्टोपाध्याय को, ऐसे क्रांतिकारी को, उस सरोज रंजन चट्टोपाध्याय की भी क्रांतिकारी की धरती यह बालूर घाट है। बहनों भाइयों, सत्यभागा आंदोलन का यह स्थान है, यह केंद्र है। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति इस बात से अच्छी तरह परिचित होगा। और मनमथ राय जैसे नाट्यकर्मी,
कि रंगभूमि भी बंगाल में यदि कोई है, यह बालूर घाटी है बहनों भाइयों, जहां पर आज खड़े हो। जहां तक बालूर घाट ही नहीं, मैं कह सकता हूं पूरा बंगाल भारत की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र है बहनों भाई। और इतना ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि बंगाल की राजधानी कलकत्ता तो कभी यह भारत की आर्थिक राजधानी हुआ करती थी, लेकिन लगातार 34 वर्षों तक यहां सीपीएम की सरकार रहने के कारण और 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार रहने के कारण बहनों भाइयों, हमारा यह कलकत्ता और यह बंगाल जो एक औद्योगिक केंद्र के रूप में माना जाता था, औद्योगिक राज्य के रूप में माना जाता था, 44 साल में इन दोनों राजनीतिक पार्टियों ने बंगाल को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। बंगाल की भूमि के महत्व को केवल बंगाल के लोग ही नहीं जानते, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले जो लोग भी भारत के बारे में जानते हैं उनको इस बात की अच्छी तरह जानकारी है। यह पश्चिमी बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर की चैतन्य महाप्रभु पैदा हुए। यह बंगाल भारत का वह राज्य है जहां स्वामी रामकृष्ण परमहंस पैदा हुए, और यह बंगाल वह राज्य है भारत का जहां पर स्वामी विवेकानंद जैसे महासनातन धर्मी पैदा हुए। और साथ ही साथ यह बंगाल महर्षि अरविंद की धरती है बहनों भाइयों, इस बात को भी सभी अच्छी तरह जानते हैं। रामकृष्ण परमहंस की धरती है, रविंद्रनाथ ठाकुर की यह धरती है। और सब तो सब आज जिस राजनीतिक पार्टी के हम सब कार्यकर्ता हैं, जितने मंच पर बैठे हुए हैं बहनों भाइयों, हम लोग यदि हम किसी की विचारधारा को लेकर, किसी के दर्शन को लेकर, किसी के कार्यक्रम को लेकर भारत की राजनीति में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, तो यह विचारधारा देने का काम, पार्टी के कार्यक्रमों का देने का काम यदि किसी ने किया था, उस शख्स ने किया था जो कि इसी बंगाल की मां की कोख से पैदा हुआ था, बंगाल की धरती पर खेल कूद कर बड़ा हुआ था, जिसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हम उन्हीं के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। कभी यह कोई सोचता नहीं था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बीजारोपण किया है जिस राजनीतिक दल का, आज वह बीज एक बट वृक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी के रूप में सारी दुनिया के सामने खड़ा हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा नहीं। और आपने देखा 2014 में आपके आशीर्वाद से, आपकी शुभकामनाओं से भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है। 2014 में भी हासिल हुआ, 2019 में उससे ज्यादा सीटों पर आपने विजय दिलाई है मेरे भाइयों। और नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में यदि गणना होती है तो आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? अंतरराष्ट्रीय जगत में सारी दुनिया में भारत का मस्तक यदि ऊंचा करने का काम किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। यह कोई छोटी बात नहीं है। विकास और सुशासन, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस का जहां तक सवाल है, 7 साल गुजर गए हम लोगों को सरकार चलाते हुए। भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है बहनों भाइयों कि हमारी सरकार के किसी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, कोई नहीं कहता। मैं अपनी बंगाल की दीदी से पूछना चाहता हूं, दीदी आपकी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं? बंगाल की जनता आपसे इस सवाल का जवाब चाहती। बहनों भाइयों, टीएमसी की सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं। विकास का जहां तक सवाल है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, 34 साल लगातार कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार रही, क्या बंगाल में विकास किया है? 10 वर्षों से यहां पर टीएमसी की सरकार है, क्या विकास हुआ है यहां पर? मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं बहनों भाइयों, और मेरी बातों पर आपको भरोसा न हो, यकीन न हो, जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां जाकर आप देख लीजिए,
5 वर्षों में हम बंगाल की तकदीर को बदल देंगे बहनों भाइयों। सरकार चलाने की कला यदि किसी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास है। और एक मोदी जी जैसा सशक्त और प्रभावी नेतृत्व में मिला है। बहनों भाइयों, हमारा प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाता है तो दमखम के साथ अपनी बातों को रखता है, पुरजोर तरीकों से अपनी बातों को रखता है, नजर झुकाकर अपनी बातों को नहीं रखता है, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों के साथ नजर से नजर मिलाकर हमारा प्रधानमंत्री बात करता है। जहां तक विकास का सवाल है, मैं दूर नहीं ले जाना चाहूंगा आपको। मैं यही दिनाजपुर की मैं बात करना चाहता हूं। हमारे सुकांता जी मजूमदार यहां पर आपके सांसद बैठे, मैं इसका श्रेय इनको भी देना चाहता हूं। इन्होंने भरपूर कोशिश की। दिनाजपुर में रेल कनेक्टिविटी का जहां तक सवाल है, मैं कह सकता हूं हमारी सरकार आने के बाद पहले से हालात सुधरे हैं, बेहतर हुई है। यह सच हो तो ताली बजाइएगा, न हो तो मत बजाइए। भाइयों, आपसे मैं झूठ बोलकर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। आपकी आंखों में धूल झोंक कर आपका समर्थन नहीं हासिल करना चाहूंगा। आपका समर्थन यदि हासिल करना चाहूंगा तो आपकी आंखों में आंख डालकर मैं आपका समर्थन हासिल करना चाहूंगा। 2014 से लेकर 2018 के बीच रेलवे को हमारी सरकार ने 5,437 करोड़ रुपए विकास पर खर्च किए। 12,000 करोड़ की लागत से 2,500 किलोमीटर सड़कें, ग्रामीण सड़कें बनाने के लिए हमारी सरकार ने पैसा बंगाल को दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हम लोगों ने पैसा दिया है वो सड़कें बन गई गांवों की कि नहीं बन गई? नहीं बना। पैसा देने के बनी भी होंगी तो कम बनी, जितना बनना चाहिए उतनी सड़कें नहीं बनी। 764 किलोमीटर 764 किलोमीटर हाईवेज को चौड़ा करने के लिए 1200 करोड़ रुपया, 1200 करोड़ रुपया वेस्ट बंगाल सरकार को हमारी सरकार ने दिया है। ठीक से काम नहीं हुआ। और आज तो हालात क्या है कि बालूघाट से बाबूघाट तक जाने में मुझे यह बताया गया है कि लगभग 16 घंटे लग जाते हैं। क्या सही है? 16 घंटा। हालत यह है। मैं पूछना चाहता हूं, सीपीएम, कांग्रेस, टीएमसी, क्या यही विकास पश्चिम बंगाल का आप लोगों ने किया है? और बहनों भाइयों, इस बार के बजट में आपको बता कर जाना चाहता हूं, इस बार के बजट में 8,500 किलोमीटर हाईवे बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसमें से 25,000 करोड़ वेस्ट बंगाल के लिए एलोकेट किया गया है। लेकिन डर इस बात का है, कहीं यहाँ की टीएमसी की सरकार, हमारी दीदी की सरकार, इतना पैसा दिया गया है हाईवेज के लिए, कहीं इस मामले को भी लटका न दे, अटका न दे, भटका न दे, इस बात की हमको चिंता है। लेकिन मैं जानता हूं अब यह हाईवेज के लिए जो पैसा दिया गया है, अब वह न लटकने पाएगा, न अटकने पाएगा, न भटकने पाएगा। हाईवे बंद कर रहेगी, क्योंकि अब तो टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ। बहन भाइयों, आप कितने लोग खड़े हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मेरी बात गलत हो तो मत बजाइएगा ताली। आज तक अपने राजनीतिक जीवन में जनता से झूठ बोलकर, जनता को गुमराह करके मैंने कभी समर्थन नहीं हासिल किया। जब भी समर्थन हासिल किया है, जनता को की आंखों में आंख डालकर समर्थन हासिल किया। मेरी बात गलत हो तो ताली मत बजाइए, यदि हो सही तो ताली भी बजाइएगा और नारे भी लगाइएगा। भाइयों भाइयों, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खाते खोलने का काम किसने किया है? क्यों किया है? क्यों किया है? यह मोदी जी ने खाते क्यों खुलवाए? अब पता नहीं यहाँ की दीदी ने खाते खोलने दिया कि नहीं दिया, यह तो मैं नहीं जानता। लेकिन खाते इसलिए खुलवाए, जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुआ करते थे, कहते थे क्या करें
प्रधानमंत्री तो हूं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं तो नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक केवल 14 पैसा पहुंच रहा। मोदी जी ने कहा कि हम मजबूर प्रधानमंत्री नहीं हैं, हम मजबूर प्रधानमंत्री नहीं, हम तो मजबूत प्रधानमंत्री हैं। 100 पैसा भेजेंगे। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, इसलिए यह खाते खोलेगा। बंद तो जाने दीजिए यहाँ की सरकार, उसके बाद देखना मेरे बहन, इस खाता जो खुला है आपका, उस खाते का करिश्मा क्या। आप सोए होंगे, रात को सोए होंगे और दिल्ली से पैसा चलेगा और आपके खाते में पहुंच जाएगा। जब 10 बजे जाएंगे बैंक में तो पैसा। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने यह सोचा कि हमारी गरीब परिवारों की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर खाना बनाती, आंखों में धुएं लगते हैं, आंसू निकलते हैं, खांसी आती है। क्या किसी प्रधानमंत्री ने चिंता की? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा हम इस भारतवर्ष के अंदर एक भी गरीब परिवार रहने नहीं देंगे जिस गरीब परिवार के घर में गैस का सिलेंडर न पहुंच जाए। और बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सिलेंडर पहुंच जाएगा। लेकिन मैं जानता हूं कि जितना यहां पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाए, क्योंकि राज्य सरकार को जितना सहयोग करना चाहिए राज्य सरकार ने इसमें सहयोग नहीं किया। किसने सोचा था, किस प्रधानमंत्री ने सोचा था कि हमारे गरीब परिवार की माताओं बहनों को भी नित्य क्रिया के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में ही शौचालय होना चाहिए। बहनों भाइयों, मां बहनों की इज्जत और असमत की भी चिंता किसी ने की तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। केवल मेरी बात गलत हो बहन तो बतलाना गलत है, सही है तो हाथ उठाकर बहनों आप लोग बता दो। और लेकिन यहाँ की टीएमसी की सरकार ने क्या, हमारी दीदी की सरकार ने क्या किया? केवल 64 लाख शौचालय बनाए। आप भरोसा रखना, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, जिनके घरों में टॉयलेट नहीं है, पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, टॉयलेट हम बनाकर ही दम लेंगे। आपको क्या हो गया है पश्चिम बंगाल? क्या कर दिया है सीपीएम और टीएमसी की सरकारों ने 44 साल वर्षों में? बहनों भाइयों, पूरा भारत नवीन शताब्दी में जी रहा है, पूरा भारत नवीन शताब्दी में जी रहा है और हमारा यह पश्चिम बंगाल 19वीं शताब्दी में जी रहा है। हम आपको 19वीं शताब्दी में हम नहीं देखना चाहते हैं बहनों भाइयों, हम आपको 21वीं शताब्दी में देखना चाहते हैं, 19वीं शताब्दी में हम नहीं देखना चाहते। इसलिए हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आजादी के 75 सालों में हालात बद से बदतर हुए। मां माटी मानुस, भगवान रक्षा करो, क्या हो गया? मां माटी माटी अमानु, तीनों की सुरक्षा की गारंटी देकर टीएमसी ने अपनी सरकार बनाई। बहनों भाइयों, मैं जो जानता हूं आप उसे बेहतर जानते होंगे। आज न मां सुरक्षित है, न माटी सुरक्षित है, न मानव सुरक्षित। अराजकता का बोलबाला, पॉलिटिकल वायलेंस, राजनीतिक हिंसा का सिलसिला दौर चल रहा है। हमारे 150 कार्यकर्ता मारे गए, कौन देगा इसकी कीमत? मैं दीदी आपसे पूछना चाहता, क्या किसी मुख्यमंत्री की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है? कानून और व्यवस्था उसके राज्य में चुस्त दुरुस्त हो। मैं भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूं बहनों। पहली जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा के लिए किसी की होती है, उस राज्य के मुख्यमंत्री की। क्यों हिंसाएं हो? पिछले 7-8 वर्षों में हमारे लगभग 150 से 200 कार्यकर्ता मारे गए, 1500-2000 घायल हुए। ये कैसे हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं? मैं सचमुच अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस मुसीबत में
जिस चुनौती में उन्हें काम करना पड़ता है, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का। ऐसे हालत में आदि बहनों भाइयों, हम यदि किसी राज्य का विकास करना चाहते हैं, सुरक्षा, सिक्योरिटी, यह पहली शर्त होती है। डेवलपमेंट की पहली शर्त होती है सिक्योरिटी, सुरक्षा। देखो सुरक्षा है ही नहीं, और ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो सरकार जनता को सुरक्षा दे ही न सके। और ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, आपके बगल का ही बांग्लादेश है, आपके बगल में ही त्रिपुरा है। त्रिपुरा में भी ऐसे ही कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार थी 25 वर्ष में। राजनीतिक हिंसा, दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्या, अराजकता का। आज त्रिपुरा जाकर देखिए बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, त्रिपुरा का माहौल बदल गया है बहनों भाइयों, पहले जैसा आप त्रिपुरा में। सभी को सुरक्षा की गारंटी, सभी को सुरक्षा की गारंटी। लोग ये कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आएगी तो मजहब धर्म के आधार पर भेदभाव करेंगे। मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं, हम जाति, पंथ, मजहब के आधार पर सरकार नहीं चलाएंगे। हम सरकार चलाएंगे तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर चलाएंगे बहनों भाइयों। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। यही हमारे सरकार चलाने का सिद्धांत हो और इसी आधार पर हम सरकार चलाएंगे। विडंबना यह है, चौंकाने वाली बात यह है कि यहां की टीएमसी की सरकार ने पॉलिटिक्स को पीपुल के ऊपर मान लिया, राजनीति को लोगों के ऊपर मान लिया। और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, यही कारण है कि बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र सरकार ने लागू की, यहां की सरकार ने लागू ही नहीं की। गरीबों के लिए योजनाएं हमारे मोदी जी ने प्रारंभ की हैं। देश के दूसरे राज्य गरीबों को दे रहे हैं, आदिवासियों को दे रहे हैं, पिछड़ों को दे रहे हैं, लेकिन यहां पर नहीं मिल रहा। मैं प्रधानमंत्री आवास योजना, चले जाइए दूसरे राज्यों में बहनों भाइयों, पता लगा लीजिए। आज भी मैं कहकर जा रहा हूं, आप सरकार बना दीजिए पश्चिम बंगाल में। देश में तो हमने 2022 का टारगेट दिया है मोदी जी ने, लेकिन पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा 1 साल 1.5 साल अधिक लग सकता है, क्योंकि नई सरकार बनेगी तो उसको समय लगेगा। हम पश्चिम बंगाल में एक भी परिवार ऐसा नहीं रहने देंगे जिस परिवार के पास अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो, ऐसा एक भी परिवार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई ऐसा करो, खाते सबके खुल गए हैं, इसलिए हर किसान के खाते में हर साल 6,000 रुपया डाल। अब यहाँ की सरकार ने कहा नहीं, बंगाल के किसानों को नहीं चाहिए, यहाँ के किसानों को नहीं मिला। मिला है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं मिला ना? आप बताइए मिला है कि नहीं? जरा उधर खड़े हैं तो तो आज मेरी बात सुन लें, आप हमारी सरकार बना दो बहनों, हम आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहते हैं। 6,000 रुपया हर साल का जो पिछला बकाया है वह भी हम आपको देंगे, और आगे भी जो देना है वह भी हम किसानों को मुहैया कराएंगे। एक बात और, आयुष्मान भारत बहन भाइयों, एक योजना हम लोगों ने चलाई है, आयुष्मान भारत। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग जो आयुष्मान भारत योजना ऐसी योजना है कि दुनिया में ऐसी योजना किसी सरकार ने नहीं चलाई है, केवल मोदी जी ने चलाई है। जानते हैं बहनों भाइयों, गरीब का बेटा दवा न खरीद पाने के कारण दम तोड़ देता है, डॉक्टर के पास जाकर अपने परिवार का, अपने बच्चों का इलाज नहीं कराता। मोदी जी ने कहा यह हमको मंजूर नहीं है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना सारे देश के लिए लागू कर दी है। अब यहां सरकार बनेगी, आयुष्मान भारत का कार्ड आपके हाथों में होगा। सुन लो ध्यान से, आयुष्मान भारत का कार्ड आपके हाथों में होगा। ताली मत अभी मत बजाओ। आयुष्मान भारत का कार्ड आपके हाथों में होगा और प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में आपका इलाज होगा। यह है आयुष्मान।
और यदि एक साल में आपकी 5 लाख खर्च करने के बावजूद भी तबीयत ठीक नहीं होती है तो अगले साल के लिए भी 5 लाख रुपया हमारी सरकार खर्च करेगी। यह है आयुष्मान भारत। या किसी देश में लागू। मैं कहना चाहता हूं ममता दीदी, क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जानी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं मेरे बहन, क्या राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए की जानी चाहिए? बहन भाइयों, हम लोग राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। यह दूसरी पार्टियों में, हमारी पार्टियों में अंतर है। और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है, यहाँ पर जो हिंसा है, राजनीतिक हिंसा है, इसको भ्रष्टाचार राजनीतिक हिंसा को मैं कोविड-19, कोरोना इसे कहते हैं, जैसी महामारी में मानता हूं। भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा यह पश्चिमी बंगाल की एक महामारी है, पैंडेमिक है, कोरोना जैसी। और बहनों भाइयों, भ्रष्टाचार की इस महामारी की वैक्सीन भारत में यदि किसी के पास है तो वह केवल भारतीय जनता पार्टी के पास है, हमारे प्रधानमंत्री के पास है, और किसी के पास नहीं। हमने कभी तोलाबाज का नाम नहीं सुना। तोलाबाज क्या होता है? तोलाबाज क्या होता है? जानते हैं? तोलाबाज हम तो सुने ही नहीं। पहली बार मैंने लोगों से पूछा कि तोलाबाज होता क्या, तो बताया कि तोलाबाजी से अब कट मनी चेक साफ। अजीबो गरीब हालत है, कहां चला जाता है? बहनों भाइयों, पश्चिम बंगाल में यह पुलिस स्टेट बना दिया है टीएमसी की सरकार, पुलिस स्टेट बन गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, यहां के मुख्यमंत्री जी को, दीदी को कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में सरकार शासक नहीं होती है। लोकतंत्र में सरकार शासक नहीं होती है, बल्कि सेवक होती है। मुख्यमंत्री जी सेवक होती है, शासक मान का काम न करो। सरकारें यदि चलती हैं तो संविधान से सरकारें चलती हैं, अहंकार से सरकारें नहीं चलती हैं। बहनों भाइयों, सीखना है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से। गुलाम, मैंने एक चैनल देखा, चैनल का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा। चैनल पर यहाँ रात पश्चिम बंगाल में बम बनाने वाले, बम वो कह रहे थे, कहाँ हम लोग बम बनाते हैं, चुनाव में लोग ले जाते हैं। भाई बम बनेगा, इस बम की फैक्ट्री बनाने की, बंद कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? लेकिन यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, हम लोगों की सरकार बनेगी, या बम होगा या हम होंगे, फैसला करना। बहनों भाइयों, हिंसा को किसी भी सूरत में इजाजत नहीं दी जाती। देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में हिंसा का बोलबाला था। नॉर्थ ईस्ट में आज अमन चैन है, शांति व्यवस्था वहां पर कायम है। असम में